हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम। मैं हूँ सिया और आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज का चैप्टर 7 इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर। ये NIOS का एक सब्जेक्ट है जिसका मैं 7th चैप्टर का फर्स्ट पार्ट में अपलोड कर चुकी हूँ और ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने इंडियन कल्चर एंड लिटरेचर के कुछ हमने थर्ड टॉपिक तक हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हम फोर्थ टॉपिक से कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फोर्थ टॉपिक क्या है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें जो भी मैंने टेक्स्ट लिया है वो NIOS की टेक्स्ट बुक से ही लिया है और कुछ भी अलग नहीं है। अगर आप यहाँ से करते हैं तो आपका पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। टॉपिक थर्ड तो हमारा कंप्लीट हो गया। टॉपिक फोर्थ से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक फोर्थ है बंगाली, असमी एंड उड़िया लिटरेचर। अराउंड द 1800 द बाप्टिस्ट मिशन प्रेस एंड Serampore and Fort William College played an important role in promoting Bengali literature। सबसे पहले मैं टेक्स्ट पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका मीनिंग समझाती हूँ। ठीक है। विलियम कैरी अ मिशनरी prepared the first Bengali grammar and dictionary which helped standardize the language। Some of the most famous Bengali writers are Raja Ram Mohan Roy, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अक्षय दत्ता, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चटर्जी, RC दत्ता एंड ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल रविंद्रनाथ टैगोर। ये सारे मैंने जिनके नाम लिए हैं ये सारे बंगाली राइटर्स हैं। टैगोर रोट द वर्ल्ड फेमस कलेक्शन गीतांजलि फॉर विच ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913। हिज सॉन्ग एंड पोम्स continue to inspire people even today. Later, Qazi Nazrul Islam, known as the rebel poet, wrote nationalist and patriotic poem that awakened the spirit of freedom in the people। ये बंगाली सिर्फ हमने अभी बंगाली के बारे में, बंगाली लिटरेचर के बारे में पढ़ा है। तो अगर हम बंगाली लिटरेचर पे आते हैं तो 1800 में बाप्टिस्ट मिशन प्रेस, सेरामपुर और फोर्ट विलियम कॉलेज ने लिटरेचर को प्रमोट किया। विलियम कैरी ने बंगाली ग्रामर और डिक्शनरी बनाई। सबसे पहले आप सुनिएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना उसका मैं समझा रही हूँ। अब बंगाली के फेमस राइटर्स हैं राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अक्षय दत्ता, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्रा चटर्जी, RC दत्ता और सबसे बड़े रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखी और 1913 में नोबेल प्राइज़ जीता। उनके गीत और कविताएं आज भी लोगों को इंस्पायर करती है। लेटर ऑन काजी नजरुल इस्लाम ने असलम जो भी है ने नेशनलिस्ट पोम्स लिखी और देशभक्ति जगाई। तो ये तो हमने बंगाली लिटरेचर के बारे में पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं असमी लिटरेचर के बारे में एंड देन फिर उड़िया के बारे में पढ़ेंगे। Now coming to Assami literature, it grew during the Bhakti movement under the guidance of Shankar Deva, who started the Vaishnava movement in Assam and composed devotional songs and plays. Ancient Assamese records were known as Buranjis, which contains historical accounts of the home kings. Later, writers like Lakshmi Nath Bazbarwa and Padmanabha Gohan Barua further developed Assamese poetry and prose। ये हमने असमीज़ के बारे में इतना पढ़ लिया। देखिए इसके नेम ना काफ़ी थोड़े से अजीब से हैं, वियर्ड से हैं, बट आप ना नाम आपको याद रखना पड़ेगा। जब जैसे भी याद रखें, एक दो बार पढ़िए आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो ये है असमी लिटरेचर भी भक्ति मूवमेंट के समय ग्रो हुआ था। शंकर देवा ने वैष्णविज्म शुरू किया और डिवोशनल गीत लिखे। पुराने असमीज रिकॉर्ड्स में बुरांजीज के नेम से जाने जाते हैं। लेटर राइटर्स द लक्ष्मी नाथ बेजबरुआ और पद्मा नंभा गोविंद बरुआ
ये हैं, ठीक है। ये राइटर्स के नेम है, फेमस राइटर्स के नेम है, ठीक है। अगर हम उड़िया में आते हैं तो इन उड़िया लिटरेचर द अर्लीस्ट पोइट वॉज सरला दास हु ट्रांसलेटेड द महाभारता इनटू उड़िया लैंग्वेज। लेटर पोइट लाइक उपेंद्र भांजा, फकीर मोहन सेनापति एंड राधानाथ राय enriched उड़िया लिटरेचर विद देयर क्रिएटिव वर्क्स। देखिए, अब उड़िया के बारे में उड़िया लिटरेचर में भी बहुत से पोइट थे, जैसे कि सरला दास, बाद में उपेंद्र भांजा, फ़कीर मोहन सेनापति और राधानाथ राय ने लिखा। तो उड़िया का सिर्फ आप वो याद कर लीजिएगा, उसके राइटर्स के नेम एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब हमारा फोर्थ टॉपिक कंप्लीट हो गया, जिसमें बंगाली, आसमी एंड उड़िया लिटरेचर के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं फोर्थ टॉपिक के बाद फिफ्थ टॉपिक है हमारा पंजाबी एंड राजस्थानी लिटरेचर। In the Punjabi language has been written in two different scripts, Gurumukhi and Persian. The first great poet of Punjabi literature was Guru Nanak Dev Ji, who composed beautiful devotional hymns filled with love for God and humanity. After him came famous Sufi poets such as Sheikh Farid Waris Shah and Bulle Shah. Waris Shah became immortal for his tragic love story Heer Ranjha, while Bulle Shah's Kafis are still sung today for their deep spiritual meaning and human emotion. In the 20th century, writers like Bhai Veer Singh, Puran Singh and Mohan Singh gave new direction to modern Punjabi literature, focusing on सोशल इश्यूज़, लव एंड स्पिरिचुअलिटी। तो ये हमने पंजाबी लिटरेचर के बारे में पढ़ा। और पंजाबी लैंग्वेज जो है ना, टू डिफरेंट स्क्रिप्ट्स में लिखे जाते हैं, गुरुमुखी एंड पर्शियन। वैसे तो पंजाबी का है गुरुमुखी। तो सबसे पहले पोएट थे गुरु नानक देव जी, जिन्होंने अपने भक्ति गीत लिखे। उनके बाद सूफ़ी पोइट्स जैसे फरीद वारिस शाह, हीर रांझा के लेखक थे जो, और बुल्ले शाह आए। बुल्ले शाह ने बुल्ले शाह के काफ़ी आज भी गाए जाते हैं। 20th सेंचुरी में भाई वीर सिंह, पूरन सिंह और मोहन सिंह ने मॉडर्न पंजाबी लिटरेचर को बढ़ाया। तो ये हमारा पंजाबी लिटरेचर है। आगे बढ़ते हैं राजस्थानी लिटरेचर की तरफ। मूविंग टू राजस्थानी लिटरेचर, इट ब्यूटिफुली blends the heroism and devotion. The bards of Rajasthan, who were traveling singers, sang ballads celebrating the courage and bravery of Rajput warrior. Among devotional poets, Mirabai holds a special place. Her songs of love and devotion to Lord Krishna reaches a divine level of spirituality and emotion. The British scholar Colonel James Todd collected many Rajasthani takes and tradition. In his famous work Annals and Antiquities of Rajasthan, which preserve the rich culture and literacy heritage of the region. Both Punjabi and Rajasthani literature reflects the spirit of devotion, bravery and love, showing the strength and हार्ट ऑफ नॉर्थ इंडियन कल्चर। तो राजस्थानी लिटरेचर में भी हीरोइज़म और भक्ति दोनों मिले हुए थे। यहाँ के बार्ड्स यानी जो घूमने वाले गायक होते हैं ना, वीर गाथाएँ गाते थे। मीराबाई के कृष्णा भक्ति गीत सबसे ज़्यादा फेमस है। उनका प्रेम और भक्ति डिवाइन लेवल तक पहुँच गया। कोलटोड ने यहाँ कॉलोनल जेम्स टोड, इन्होंने राजस्थानी कहानियों को अनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान में लिखा। तो ये हमारा रहा पंजाबी एंड राजस्थानी लिटरेचर। आगे बढ़ते हैं। हमारा आई थिंक ये फिफ्थ टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, तो हम उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। हमने अब गुजराती लिटरेचर के बारे में पढ़ना है। नारसी मेहता वॉज द
earliest poets of Gujarati literature. He composed devotional songs that became very popular among the common people. Later, Narmad Govardhan Ram Tripathi and Dr. K. M. Munshi enriched Gujarati writings. Govardhan Ram Tripathi wrote the famous novel Saraswati Chandra, while Dr. K. M. Munshi became known for his historical novel like Prithvi Vallabha. These writers brought new themes of national pride, culture, and reforms of Gujarati literature. नरसिंह मेहता ने गुजराती भक्ति गीत लिखे जो लोगों के बीच बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। बाद में नर्मद गोवर्धन राम त्रिपाठी जो कि सरस्वती चंद्र के लेखक हैं और डॉक्टर के एम मुंशी ने हिस्टोरिकल नॉवेल्स लिखे जैसे पृथ्वी वल्लभा। तो ये सारी गुजराती लिटरेचर के बारे में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने जानकारी हासिल की है। उसके बाद हमारा 7th टॉपिक है सिंधी लिटरेचर। देखिए छोटे छोटे लिटरेचर्स के हैं, इसको आप जो जो इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ पे लिखा है वो सब आप बस लर्न कर लीजिएगा। इन सिंध सूफी सेंस प्लेज अ key role in spreading devotion and spiritual love through their songs. They helped make the Sindhi language popular among the people. Important writers including Mirza Kalish Beg and Diwan Kauramal who wrote about social values and spiritual awakening. Sindhi literature reflects a deep sense of human love, unity and faith. सिंध में सूफ़ी सेंट्स ने भक्ति और सूफ़ी गीत गाए। उन्होंने सिंधी भाषा को पॉपुलर बनाया। इम्पॉर्टेंट राइटर्स थे मिर्ज़ा कालिश बेग और दीवान कौरामल। तो ये हमारा 7th टॉपिक था। अब हम 8th टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हम 7.8 टॉपिक में मराठी लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे। द मराठी लैंग्वेज डेवलप्ड फ्रॉम लोकल डायलेक्ट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। In the 18th century, Sant Janeshwar wrote a famous commentary on the Bhagavad Gita and started the Kirtan tradition, combining music and devotion. Later, poets like Ramdev, Eknath, Tukaram, and Ramdas enriched the Bhakti movement. Ramdas was also the spiritual guide of Shivaji Maharaj, inspiring courage and faith. In modern times, Bal Gangadhar Tilak made Marathi powerful through his newspaper Kesari, spreading nationalism and patriotism. Writers like V.S. Chipulankar, Hari Narayan Apte and M.J. Ranade also contributes greatly to the growth of modern Marathi literature. मराठी लोकल डायलेक्ट से डेवलप हुई थी। 13th सेंचुरी में सेंट जानेश्वर ने भगवत गीता पर कमेंट्री लिखी और कीर्तन ट्रेडिशन स्टार्ट की। ठीक है, उसके बाद रामदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास ने भक्ति कविताएं लिखी। रामदास शिवाजी महाराज के गुरु भी थे। मॉडर्न टाइम में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी न्यूज़पेपर लिखा और मराठी को देशभक्ति के टोन में पॉपुलर किया। V.S. चिपुलंकर, हरि नारायण आप्टे और M.J. रानाडे ने भी मराठी लिटरेचर में योगदान दिया। ठीक है, तो ये हमारा था मराठी लिटरेचर के बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कश्मीरी लिटरेचर। कश्मीरी लिटरेचर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो कश्मीरी लिटरेचर बिगिन टू शाइन विद कल्हानाज राजतरंगिनी, अ हिस्टोरिकल क्रॉनिकल written in Sanskrit describing the kings of Kashmir. The first great poet in the Kashmiri language was Lal Ded, a savage saint from her musical and spiritual verses. Later came poets like Habba Khatun, Mahjur Noond Rishi, अरे नाम कैसे कैसे इनके, and Dinanath Nadim, who expressed theme of love, nature and devotion. However, due to the Dogra rule and lack of education, Kashmiri literature developed slowly compared to other region. Okay. तो कश्मीर के लिटरेचर तब फेमस हुआ जब कल्हाना ने राजतरंगिनी लिखा। संस्कृत में लिखी गई हिस्ट्री बुक
कश्मीरी लैंग्वेज में पहली पोइट थी लाल देद, एक सैवत संत। उसके बाद हब्बा खातून, महजूर नूंद, ऋषि दीनानाथ नादिम जैसे पोइट्स आए। पर डोगरा रूल और एजुकेशन की कमी थी, इसकी वजह से कश्मीरी लिटरेचर धीरे धीरे डेवलप हुआ। देखिए यहाँ पे ना कुछ वर्ड्स ऐसे हैं ना जिसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में, तो जो आपको समझ आ रहा है उतना तो मैंने सारे बुक के जितने भी इम्पोर्टेंट थे मैंने सारे कवर कर लिए हैं, तो जो आपको याद रह सके वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो कुछ इसमें जिसके नेम हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग हैं, उसको पढ़ने में मुश्किल हो रहा है, ऐसे नाम कभी लाइफ में मैंने नहीं सुने, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। आपके साथ भी होगा शायद, पर एक दो बार पढ़िएगा ना तो हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो हमारा लास्ट टॉपिक भी है, रोल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरी। तो when the European came to India, they brought foreign language like English, French, Dutch and Portuguese. These influences added new words, grammar, style and expression to Indian language. The Christian missionaries played a major role in spreading education and literature. They are spread grammars and dictionaries of Indian language, set up printing press to publish book and Bibles, opened school and colleges across India. Through their main aim to spread Christianity, they indirectly helped in the growth of modern Indian education and literature. Gradually, Indian writers began writing in English too. Famous poets like Michael Madhusudan Dutt, Toru Dutt, Sarojini Naidu and Rabindranath Tagore gained international fame. Tagore even won the Nobel Prize in 1913 for Gitanjali. In prose writing, leaders such as Jawaharlal Nehru, Surendranath Banerjee and Firoz Shah Mehta expressed their nationalist idea and vision for India through English. तो अभी हम रोल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके। तो जब यूरोपियन इंडिया आए तो उन्होंने इंग्लिश, फ्रेंच, डच और पोर्टुगीज़ जैसे फॉरेन लैंग्वेजेस लेकर आए। इन्होंने इंडियन लैंग्वेजेस में नए वर्ड्स और ग्रामर कॉन्सेप्ट को ऐड किया। मिशनरीज़ ने ग्रामर और डिक्शनरी बनाई, प्रिंटिंग प्रेस लगाई, स्कूल और कॉलेजेस खोले। उनका मेन एम क्रिश्चियनिटी का प्रचार करना था, पर इनडायरेक्टली उन्होंने इंडियन एजुकेशन और लिटरेचर दोनों को डेवलप किया। इंडियन राइटर्स ने इंग्लिश में भी लिखना स्टार्ट कर दिया उसके बाद, जैसे कि माइकल मधुसूदन दत्त, तोरू दत्त, सरोजनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर पोइट्री में फेमस हुए, और जवाहरलाल नेहरू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता ने प्रोज लिखे। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और हमारा चैप्टर में टोटल 10 टॉपिक थे जो कि मैंने सारे कवर कर लिए। और अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार, आप लोग करते नहीं हैं। अब थोड़ी ज़्यादा ही मेहनत लगती है, तो थोड़ा आप लोग समझिएगा और इस चीज़ को अप्रिशिएट कीजिएगा अगर आपको समझ में आया तो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।